फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ हमारी चल रही है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट की, जिसमें हम इंग्लिश का जो है बेसिक देख रहे हैं, बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देख रहे हैं। नोट्स आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन टैग पढ़ा था। लगभग 99.9% जो है उसमें कवर हो गया था सारा ही, जो क्वेश्चन टैग से जहाँ जहाँ से भी जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं। आज की क्लास में उसी क्वेश्चन टैग का एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैंने देखा मैंने क्वेश्चन जो दिए थे आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं, तो आज उसका हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें। और ये आज की 9th क्लास होगी। जिन लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए। निश्चित रूप से आप भले ही आपकी इंग्लिश अच्छी ही हो तो भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। डीप नॉलेज जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, कुछ जो मैं कह रही हूँ कि 99.9 चीज़ें कल की क्लास में कवर हुई हैं, तो वो जो 0.1% छूट गया है, बच गया है, वो आज के प्रैक्टिस सेट में ही आपका कवर हो जाएगा। एक दो पॉइंट जो मैं बताना भूल गई थी वो आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कवर होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ रॉन्ग। इनमें से रॉन्ग कौन सा है? आई एम ब्यूटिफुल एमेंट, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इज़ ही, रैम कैन हेल्प यू कैंट ही, एवरीबडी विल गो देयर वोंट दे। तो यहाँ पे सभी जो सेंटेंसेस है वहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड हुआ है। कौन सा एक है जो रॉन्ग है? क्यों दिया है ये प्रश्न? क्योंकि बहुत मतलब एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके इस चीज़ को मैंने आपको बताया था और कल के टेस्ट में भी दिया हुआ था, सबने सही किया था। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ये वाला आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए, आई एम ब्यूटीफुल एरेंट लगता है, AREN एपिटोस पे आपका ये टी बन जाएगा, यानी कि आई एम जो होता है उसके साथ एमेंट नहीं लगता है। क्योंकि हम लोगों ने देखे थे आपके एनामोलस जो फेनाइट्स थे वो टोटल 24 थे, जिसमें एमेंट नहीं होता है कोई सा भी। एम के लिए भी एरेंट ही लगता है, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। चीकू एंड मीकू आर फ्रेंड्स। अब बाकी के जितने क्वेश्चन है सब में आपको सिर्फ क्वेश्चन टैग ही ऐड करना है। चीकू एंड मीकू आर फ्रेंड्स। आर दे, एरेंट दे, इजंट ही, कैंट दे। जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी उनके लिए तो मतलब ये चुटकी या बाएं हाथ का खेल है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल चीकू एंड मीकू दो लोग हैं, ठीक है। आर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, एरेंट दे। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने गेस किया है। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के, हाँ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको माइंड योर लैंग्वेज। क्या लगेगा? वोंट यू, विल यू, कैंट यू, कैन यू। अब क्योंकि आपने थ्योरी समझी है तो एक चीज़ तो निश्चित रूप से आपके लिए इजी हो जाता है कि आप मेन स्टेटमेंट देखते हैं, मेन सेंटेंस देखते हैं, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, उसमें नॉट लगेगा। तो ये वाला और ये वाला तो आप पहले ही हटा दीजिए, एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ 2। माइंड योर लैंग्वेज, वोंट यू, कैंट यू। अब वैसे तो वोंट यू भी लगा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डांट और फटकार के लिए हमेशा कैंट यू यूज़ करते हैं, कांट यू यूज़ करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। ये कल मैंने रूल में बढ़ाया था, जब डांट फटकार के लिए बोला जा रहा है इम्परेटिव सेंटेंस को, तो वहाँ पे आपको कांट यू लगाना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। क्वेश्चन टैग क्या ऐड होगा? शुड ही, शुडंट दे, शुडंट वन और शुडंट ही और शी। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि शुड लगा है तो शुड तो रहेगा। यहाँ पे नॉट कहीं नहीं यूज़ हुआ है तो नॉट भी लगना चाहिए, तो शुडंट वाला ही सही होगा, तो ये वाला तो हटा दीजिए पहले। अब बचते हैं 3, शुडंट दे, शुडंट वन, शुडंट ही और शी। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो 1 है तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुडंट वन, ठीक है। दे या ही और शी ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग इज़ लाइंग ऑन द रोड, समथिंग इज़ लाइंग ऑन द रोड, तो पढ़ाया था रूल, समथिंग है, एवरीथिंग है, एनीथिंग है, तो क्या लगता है? इजेंट समथिंग, इजेंट सब में है क्योंकि इज लगा है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लग जाएगा। इजेंट सब में है, सिर्फ सब्जेक्ट देख लीजिएगा, समथिंग लगेगा, इट लगेगा, दिस लगेगा, दैट लगेगा क्वेश्चन टैग में। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इन सब में क्या लगता है सब्जेक्ट? तो इट लगता है, कल के जो थ्योरी क्लास थी उसमें बताया हुआ था, है ना।
पॉइंट टू पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इजंट इट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई नीड नॉट टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं जो है वो ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में है। क्या लगेगा, नीड आई, नीडंट आई, एरंट आई, विल आई। देखिए जो भी इस टाइप के होते हैं, नीड वाला है, डेयर है, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें वही लगता है, ठीक है। जितने भी मॉडल्स जैसे शुड है, कुछ भी इस तरह का है तो वो उसमें वही लग जाता है। तो पहली बात तो आर वाला और विल वाले का तो कोई चांस ही नहीं, बचता है नीड आई, नीडंट आई। तो क्योंकि हमारा मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। बार बार ये स्टेटमेंट बोलती हूँ ताकि दिमाग में एकदम से बैठ जाए, गलती से भी नींद में भी ना भूले ये चीज़ कि क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। लेट्स डांस, लेट्स डांस। अब लेट्स को अगर हम प्रॉपर फुल तरीके से लिखते हैं तो लेट अस हो जाता है। क्या आएगा, विल अस, शैल वी, कैन वी, डू अस। चलो डांस करें, है ना। डांस नहीं करना है, आंसर देना है आपको, फटाफट से आंसर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। ऑल राइट, तो यहाँ पे लेट्स डांस के साथ में बताया था जब लेट के साथ अस रहेगा तो शैल वी होगा हमेशा। ये रटा रटाया रूल है, लेट अस लिखा हुआ है मतलब आपको शैल वी लगा देना है। ये रटी रटाई चीज़ थी, है कि नहीं। अगर लेट के साथ कुछ और लगा हुआ है, यू लगा है, मी लगा है, कुछ भी और लगा है तो विल यू, ऐसा ही कुछ था। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट, ओपन द विंडो। इसमें क्या लगेगा, विल यू, वोंट यू, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आज के लिए मेरा फेवरेट है क्योंकि कल मैंने आपको ये नहीं बताया था। है तो इम्परेटिव सेंटेंसेस लेकिन डांटने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हम कोई चीज़ बोल रहे होते कि ये चीज़ करो, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप हिंदी में सोचिए, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आपके घर का कोई भी मेंबर है, आप बैठे हैं आराम से बढ़िया वीडियो देख रहे हैं मेरा, है ना, और खिड़की खुलवानी है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, दो तरीके से आप बोल सकते हैं, थोड़ा खिड़की खोल दो, नहीं खोलोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई ऐसे बोलेगा थोड़ा खिड़की खोल दो, खोल दोगे, कोई ऐसे भी बोलेगा, और दोनों ही सही हैं, यानी कि दोनों में ही हम पूछ क्वेश्चन ही रहे हैं। खोल दोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं खोलोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, इनमें से आप कुछ भी लगाएंगे सही है। कुछ नया पता चला जो कि कल की क्लास में नहीं था, इसीलिए कहती हूँ कोई क्लास मिस मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है ना। ओपन द विंडो, विल यू, वॉन्ट यू, इस तरह से हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर उसमें भी हम लगा सकते हैं दोनों, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक तरह से ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं, किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, किसी से कोई हेल्प मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्वेश्चन टैग। ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू, ये भी आज के लिए आपका नया टॉपिक हो गया है। यूज्ड टू का नहीं बताया था कल, है ना, रह गया था। ही यूज्ड टू गो देयर, क्या लगेगा क्वेश्चन टैग, यूज इट, यूज नॉट टू, मतलब शॉर्टकट में है ही, डिडंट ही, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। यहाँ भी दोनों सही होगा। अच्छा क्यों होगा, थोड़ा ये से देखिए, यूज्ड टू का अर्थ होता क्या है, जब हमारी पास्ट में कोई हैबिट होती है, पास्ट टेंस में, है ना, तो वहाँ पे हम यूज्ड टू, जैसे कि अगर ही यूज्ड टू गो देयर लिखा है तो इसका अर्थ हो जाता है कि वह वहाँ जाया करता था। आई यूज्ड टू डांस, मतलब मैं डांस किया करती थी। तो वो पास्ट की हैबिट को दर्शाता है हम, आपका ये जो होता है यूज्ड टू। तो अगर यूज्ड नॉट ही लिखा है तो भी सही, आप ये भी लिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट की हैबिट है और क्वेश्चन आपका पास्टिव में दिखा रहा है, आप यहाँ पे डिडंट ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिड भी जो है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क कितना आएगा, अगर हम हिंदी से बोलते हैं तो फ़र्क कितना आ जाता है। वह वहाँ जाया करता था, नहीं जाया करता था, ये पूछ रहे हैं, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो यूज्ड नॉट टू लग गया, है ना, यूज्ड एंड टू लग गया। और अगर हम इस तरह से पूछते हैं, वह वहाँ जाया करता था, नहीं जाता था, नहीं जाता था, मतलब पास्ट का ऐसा पूछ रहे, नहीं जाया करता था ना बोल के नहीं जाता था, नहीं गया था, ऐसा पूछ रहे हैं तो डिडंट ही लग गया। मतलब चीज़ वही है, दोनों ही यूज़ हो सकता है। तो यूज्ड टू में थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, ये भी आप डिडंट भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, फाइनली 3 वाला सही हुआ। आगे बढ़ जाते हैं,
दोज बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी हैं। दीज, दोज, दैट, दिस, इन सब के साथ में क्या आना चाहिए? aren't they, isn't that, are they, aren't them. those books are mine, वो किताबें मेरी हैं। what exactly? तो देखिए पहली बात आर लगा हुआ है, सीधा सीधा बता रहा है कि ये बहुवचन है ना, प्लूरल है, इसके पीछे भागना ही नहीं है, हटा दिया। दूसरी बात ये कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें निगेटिव वाला लेके चलना है, इसको हटा दिया। अब बचे दो, एरेंट दे, एरेंट देम। तो दोज, दीज, इन सब के साथ दे ही लगता है। दे ही लगता है पक्का? फटाफट से बताइए, कल बताया है मैंने दे वाला कि दे कहाँ कहाँ लगता है। चलिए बहुत कंफ्यूज कर लिया आपको, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, एरेंट दे ही लगेगा। ठीक है, जब कभी भी दोज, दीज, दिस, दैट, इन सब का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में होता है तो जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट लगता है वो नाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे दे ही लगेगा। ठीक है, दीज होता तो भी दे ही लगता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोहन डजंट विजिट जापान, वहाँ पे दे, ही, शी ऐसा ही कुछ लगेगा। ठीक है, जितनी भी ऐसे मतलब सिचुएशन पे डिपेंड है। यहाँ पे क्या है कि प्लूरल था, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही थी, इट लग सकता है। ठीक है, यानी कि यही सारे लगते हैं। मोहन डजंट विजिट जापान, क्या आएगा? डजंट, डज मोहन, डज ही, डज हिम, डिड ही। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डज लगा हुआ है, ऑलरेडी डजंट लगा हुआ है। निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को लेना है, सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है। डज है तो डिड का कोई चांस ही नहीं है, इसे भी हटा दीजिए। आपको पता है कि यहाँ पे हिम नहीं लगता है, ही लगेगा, शी लगेगा, दे लगेगा ना, जो भी लगेगा मतलब इस तरह का लगेगा। ठीक है, हिम, हर, ये सब कुछ, देम, ये सब नहीं लगता है। बचा क्या? डज मोहन, डज ही। तो हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन टैग में आपका प्रोनाउन ही ऐड होता है, कभी भी आप क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं लिखेंगे। और क्योंकि मोहन एक लड़के का नाम है तो यहाँ पे उसके लिए सुटेबल प्रोनाउन ही आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है, डज ही। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, इज दैट, इज देयर, इजंट देयर, इज इट, क्या आना चाहिए? बहुत आसान, मतलब ये तो कतई आसान वाला प्रश्न दे दिया है मैंने शायद। चलिए ठीक है, नो पहले से लगा है, निगेटिव बनाना नहीं है, है ना, पॉजिटिव में जाना है। ये हटा दीजिए, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर का देयर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इज देयर, देयर इज नो डाउट, इज देयर। ठीक है, देयर इज डाउट, देयर इज अ डाउट, इज नॉट देयर, ये हो जाता, इजंट देयर, ये हो जाता। तो मतलब कहने का देयर ही उठा के रख देना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बी केयरफुल, फिर आगे आपके ब्लैंक है, कैंट यू, वोंट यू, विल यू, नन ऑफ दीज। इसको एलिमिनेट मारिए, पहले सबसे ये काम कर लिया करिए। जब भी आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप बहुत अच्छे से आंसर के कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। नहीं भी बनता है तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की अगर कला आती है तो। एक ये एलिमिनेट करिए, अब बस आपके पास 2 ही ऑप्शन तो बचे हैं, बी केयरफुल, कैंट यू, वॉन्ट यू। तो कल एक रूल मैंने बताया था, जब ऐसा कोई काम होता है जिसको करना ही करना है, जो आवश्यक है जिसको करना, ठीक है, ज़रूरी, अर्जेंसी जहाँ दर्शाते हैं, भी बी केयरफुल, हम किसी को सतर्क रहने के लिए कर रहे हैं तो ये एक अर्जेंसी है। ठीक है, ये एक मतलब ज़रूरी चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे हमेशा हम वॉन्ट यू लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वॉन्ट यू। क्लियर, कल की क्लास में था। एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड, हर कोई मेरा दोस्त है। इजंट दे, आरंट दे, आर दे, बोथ 2 and 3, मतलब ये दोनों वाले। एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड, तो एवरीबडी हो रहा है ना। ये तो आपको पता है कि इसमें दे ही सब्जेक्ट ऐड होता है, एवरीबडी है, समबडी है, एनीबडी है, नो वन है, इन सब में दे ही यूज़ होता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो दे ही रहेगा। रही बात इसकी, तो एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड, इसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति, हर किसी की बात कर रहे हैं, भले एवरीबडी के साथ इज लगा है, लेकिन हम जब बहुवचन में आ जाएंगे तो एरेंट दे यहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल बैठ जाता है। ठीक है, आई एम परफेक्ट, फिर से आई एम वाला आ गया, अब बन जाएगा, पहला प्रश्न भी आपका आई एम वाला था।
तो आई एम के साथ आर ही लगता है, आर एमेंट नहीं बनता है, आरेंट ही बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है क्वेश्चन टैग अब ज़िंदगी में कभी भी आएगा, चाहे वो एग्ज़ाम में आए, चाहे आप जब टीचर बन जाएंगे, पढ़ाएंगे किसी को, ट्यूशन में पढ़ाएंगे, नहीं सरकारी टीचर बन जाएंगे, मान लीजिए कभी इंग्लिश में पढ़ाया आपने, गलत नहीं होगा, आप परफेक्टली पढ़ाएंगे और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये बात सत्य है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी अपनी काबिलियत पे थोड़ा सा भरोसा करिए, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। और डेली 10 बजे क्लास अटेंड कर लिया करिए। बाय।